अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा चल रही है ना। ब्रह्मचारी जो कोई है वो कैसे होते हैं? तो ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, माने अपने ब्रह्म को जानते हैं, अपने ब्रह्मत्व को जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि को अच्छी तरह समझते हैं और जगत को भी वैसा ही देखते हैं। ये सभी ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म छोड़ के कोई दूसरे नहीं हैं, चाहे वह नर हो व नारी, है ना। वो सबको सम्मान देते हैं, सबको आदर देते हैं, और वह चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, उनके हृदय में ऐसी कोई भावना उत्पन्न नहीं होती। वह अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इसी को जानते हैं। सभी ब्रह्म हैं, उनके लिए जगत संसार संपूर्ण स्वर्ग के समान है, आनंदमय है ना। और उसके पास जो कोई आते हैं और उनसे अगर ध्यान तपस्या की बातें सीखते हैं या सत्संग में बैठते हैं तो जगत में आनंद बिखर जाता है ना। सत्संग में उसी के आनंद में हुए सब, निर्द्वंद्व हो जहाँ में खुद भी वही विचरता। जो योग बल से अपने मन को है वश में करता, मन स्वस्थ हो उसी का सब रोग दोष हरता। कितनी बड़ी बात है। अगर संसार में खुश रहना है, इस विश्व में आनंद से आए हैं, हम सब जन्म लिए हैं, खुशी मनाने के लिए आए हैं, आनंद विभोर होकर के जीना चाहते हैं, तो योग करना पड़ेगा और अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा कि अहिंसा, सत्य और अस्तेय का पालन कर बिना किए हम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी होना है तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय का पालन करना पड़ेगा। वही व्यक्ति ब्रह्मचारी है जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, है ना, जो कभी किसी की कोई सामान चुराता नहीं, है ना, कभी नहीं, है ना। भाव भी उत्पन्न नहीं होते, ऐसी भावनाएं। हृदय में अथाह शक्ति, है ना, मन में अपार बल, है ना। और दुनिया के लिए सब कार्य करते हैं और खुद के लिए नित्य योगाभ्यास करते हैं और अपने आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल और योग बल बढ़ा के रखते हैं और निर्द्वंद्व हो जहाँ में विचरते हैं। उनको कोई भय नहीं है ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन को समझ लिया है और जीवन के रहस्य को भी जानते हैं। इसलिए जब तक धरा भूमि में रहते हैं अच्छे कार्य करते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, यदि स्थूल शरीर छूट भी जाए तो कोई फर्क पड़ने का नहीं। ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि नमन, है ना, जिसके हृदय में केवल भावनाओं में केवल माने दूसरों की भलाई छिपी हुई है ना। तो हमारे जो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर बात। ये 3 बातें हमेशा गूंजते रहती हैं हम सब मुनियों के अंदर, है ना। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। योगियों को 24 घंटा यह विचार रखना चाहिए कि दूसरे की भलाई करने जैसा संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा इस संसार में कोई अधम कर्म दूसरा नहीं है। सबसे पाप, सबसे अधम और नीच कर्म है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। इसलिए योगी लोग कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, हमेशा अहिंसा का पालन करते हैं और दूसरे की भलाई करते हैं और दूसरे की भलाई करने में ही उनको आनंद आता है। अपनी आत्मा की खुशी के लिए ही वो दूसरों की भलाई करते हैं। वो परमार्थी कहे जाते हैं सचमुच में, है ना। अपनी आत्मा के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन करते हैं वही परमार्थी होते हैं और कोई दूसरे नहीं हो सकते, है ना। तो जो दूसरे की भलाई करते हैं वो महान योगी होते हैं, है ना, योगी लोग होते हैं। परहित लगी, वो तो पहले बोल दिए, परहित बस जिनके मन माही, जिन कह जग दुर्लभ कछु नाही।
जिसके हृदय में दूसरे की भलाई का विचार बसा हुआ है, उसके लिए संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ और सहज हो जाते हैं, है ना। परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहीं। अगर संसार में खुशी चाहते हैं तो योग करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ प्राप्त होगा। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य वो स्वतः ही आपके भीतर एक गुण के रूप में प्रवेश कर जाएंगे। आपका सारा जीवन ऐसा ही हो जाएगा। परहित लगी तजे जो देही, संतत संत प्रसन्न सहित। तो बहुत बड़ी बात है। दूसरे की भलाई करते हुए अगर शरीर छूट भी जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे महान आत्मा की प्रशंसा, है ना, भगवान भी करने लग जाते हैं। भगवान माने श्रेष्ठ जन, है ना, सभी लोग करते जाए। परिहित लगी तजे जो देही, संतत संत प्रसंग सहिते। संतों के संत, भगवानों के भगवान भी उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे महान आत्मा को कोटि कोटि नमन। तो प्रत्येक मुनि को नित्य ही योगाभ्यास करना पड़ेगा। बिना योगाभ्यास से अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य कैसे धारण करेंगे? इसीलिए योग करने की बहुत आवश्यकता है। प्रणव तक चक्रभेदन प्राणायाम और सद्गुरु का सत्संग में, कभी कभी मुनियों के सत्संग में पहुंचना पड़ेगा, है ना। और फिर सद्गुरु की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ भजन संगीत हमारे मुनि लोग भी बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। अपनी अपनी भाषा में भी रचे हुए हैं, हाँ। तो जिसको जो भाषा आता है वो उसको पढ़ें, है ना। गुरु के ज्ञान को पढ़ें और समझें, और सत्संग में हृदय को आनंद विभोर हो जाना है, और तब जाके निर्द्वंद हो जहाँ में विचर सकते हैं, है ना। हृदय में संतुष्टि और आत्मा में अपार बल मालूम पड़ता है। सत्संग में उसी के आनंदमय हुए, सब निर्द्वंद हो जहाँ में खुद भी वही विचरता। संतुष्ट आत्मा में रहता है वह सदा नर, उसके सिवा किसी का मुनि ध्यान ही न धरता। जो योग बल से अपने मन को है वश में करता, मन स्वस्थ हो उसी का सब रोग दोष हरता। बहुत बड़ी बात है। राम लखन मुनि जी की जय, जिन्होंने गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आनंद से भजन संगीत लिखे। मुनि संगीत सुधा, है ना। सचमुच में मुनि संगीत सुधा ही है। बहुत बड़ी बात है। तो इस जहाँ में कौन संतुष्ट रहते हैं? योगी लोग संतुष्ट रहते हैं, है ना। वो धनिक कुबेर होते हैं, उनके पास किसी माने क्या धन की कोई कमी नहीं। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म बल उनके पास, ब्रह्म ज्ञान रूपी धन उनके पास, और बाहर के धन की कोई कमी नहीं रहती उनके पास, है ना। संतुष्ट आत्मा में रहता है वह सदा नर, उसके सिवा किसी का मुनि ध्यान ही न धरता। किसके सिवा? योगस्थ होकर रहते हैं, स्वरूपस्थ होकर के रहते हैं, अपने आत्मा के सिवा और किसी का ध्यान मुनि नहीं धरते। इस आत्मा में कहीं दाग न लग जाए, अपनी मर्यादा में कहीं थोड़ा भी आँच न पड़े, इसके लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की मर्यादा को कभी नष्ट नहीं करते। वो ब्रह्म विचारी ब्रह्मचारी इस धरा भूमि में निर्द्वंद हो विचरण करते हैं, है ना। ऐसे ब्रह्म ज्ञान देकर के सद्गुरुदेव चले गए, लेकिन हम लोग को यह पता ही नहीं था यह महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पास। इसलिए हे मुनिजन, नित्य योगाभ्यास करें, नित्य ध्यान और तपस्या करें, और नित्य गुनगुनाते रहें संगीत सुधा और मुनि भजन ज्ञान गीता, है ना। और सद्गुरु का शुभ भावना कोई कम है क्या? वह तो सर्वश्रेष्ठ है। मेरे कहने का मतलब है, हृदय में जब आनंद हो तो
चारों ओर आनंद दिखाई पड़ता है और हृदय का आनंद बाहर बिखर पड़ता है ना। इसलिए बिना योग से खुशी और शांति आनंद प्राप्त नहीं होता। और इसी आत्मा के संग में जो रहते हैं उसको सत्संग कहा जाता है। सत्य के संग यानी आत्मा के संग और आत्मा की महिमा को जो बतला रहे होते हैं, तो हम लोग उसके पास जाकर बैठ जाएं तो आनंद मिलेगा अवश्य ही, है ना। तो सबसे संतुष्ट कौन होते हैं? योगी लोग होते हैं। योगियों को अपना आप को जानना है, खुद को जो जान चुके हैं, है ना। संतुष्ट आत्मा में रहता है वह सदा नर, उसके सिवा किसी का मुनि ध्यान ही न धरता। आत्मदेव की जय, आत्म गौरव की जय, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। इतने मुनियों को गुरुदेव जन्म दिए हैं, अपना प्राण प्रिय बोल करके लिखे हैं मुनिजन को, है ना। हम सभी उनके प्राण प्रिय पुत्र और पुत्री हैं और हम लोग को अपना कार्य करना है। आज इतना ही, फिर कल बातें होंगी। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सब प्रेम जय जीव।